एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी दलित समाज पर उत्पीड़न बढ़ा है उत्तर प्रदेश में और लगातार दलित समाज के लोगों का उत्पीड़न सामने आया। काकोरी वाली घटना आप देख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती जी बावजूद सरकार से सवाल पूछे हुए आप ही लोग पर हमलावर रहती है, क्यों ऐसा क्यों? देखिए, दलितों के साथ यही हो ही रहा है पूरे, और दलितों के साथ साथ देख लो किसानों की समस्या कोई हल हो नहीं रही, नौजवानों की समस्या कोई हल हो नहीं रही, और देखिए घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनाएं हो ही रही हैं। ये सरकार पूरी तरह से फेल है, और सवेरे से शाम तक मीडिया में बखान तो आप ही लोग करते हो, आप ही लोग करते हो ना, और सही बात सामने पूछ तो रहे हमको। अब ये बातें दिखा भी तो दो पब्लिक को। नहीं, बिल्कुल पब्लिक देखेगी। पब्लिक आप तो दिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन ऊपर से क्या होता है? बसपा सुप्रीमो पर कुछ बोले नहीं। मायावती जी आप लोग पर ज्यादा हमलावर दिखते हैं। देखिए, वो सीधा भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के सारे पर ये चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के। एक सवाल ये है कि आप बनारस के एक पारंपरिक आयोजन में आए हैं, और लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दल के नेताओं की तुलना कंस और दुर्योधन से कर दी है। गोरखपुर में उन्होंने कर दी है। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? सिपाल को कह रहे हैं कि अखिलेश यादव राम विरोधी हैं, कृष्ण विरोधी हैं, और कंस और दुर्योधन से उनकी तुलना की है। अब देखिए, ये राम के नाम पर और उल्टा काम करते हैं। ये आपने देखा है, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के, अगर ये राम के अनुसार ही कर लेते हैं, भगवान राम के एक भी बात का उनका पालन कर लेते हैं। ये झूठे लोग हैं, केवल सवेरे शाम तक बखान करते हैं, सबको उल्टा सीधा बोलना इनका काम है। और संत का तो ये कभी मैंने सुना ही नहीं। संत कितने शांत स्वभाव के होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, किसी के प्रति बुरा बोलते नहीं हैं, बोलते नहीं। अखिलेश यादव जी ने अभी इनका दीपोत्सव को लेकर एक बयान था कि खर्च होता है, और क्रिसमस को बढ़ावा देने के बाद उस पर अब बीजेपी ने टारगेट बना लिया है कि वो हिंदुओं के त्योहारों को ऐसे कहते हैं और क्रिसमस को बढ़ावा दे रहे हैं। क्रिसमस से तुलना किए थे वो दीपावली का, और बोले क्रिसमस से सीखना चाहिए। उनका ये कहना था कि क्रिसमस से सीखना चाहिए। आपको भी लगता है कि भारतीय हिंदू परंपराओं को क्रिसमस से सीखना चाहिए? देखिए, अपना अपना धर्म है, छूट है, संविधान में भी छूट है, सबको अपने अपने धर्म को मनाने की छूट है, लेकिन ऐसा काम करना चाहिए जिसको जनता उसे संदेश मिले, जनता को अच्छा संदेश मिले। तो बनारस में भी 10 लाख दिए जलाने की बात हो रही है अब दीपावली 5 नवंबर को है। ये अयोध्या में काशी में दिया जला के चुनाव जीतेंगे क्या? ये दिया जला के, को लगता है कि दिया जला के हिंदुत्व के जरिए हम फिर 27 में आएंगे? आपको क्या लगता है, ये आसान है क्या? चलिए, सबसे पहले तो अयोध्या में दीप किसने जलाया था, और वो जो घाट है अयोध्या का किसने बनवाया था? और यहाँ पर भी देख लिए, बनारस में चौड़ी चौड़ी सड़कें डिवाइडर से लेकर किसने शुरुआत की थी? यहाँ तक कि देखिए, जहाँ पर आज पूजा हो रही है, गोवर्धन पूजा, यहाँ पहले देखिए नेताजी मुलायम सिंह जी ने यहाँ पर काम करवाया था। फिर जब हमारी सरकार थी तब मैंने भी करवाया। उसके बाद जब में वो डीएम थे प्रांजल यादव, तब डीपीआर बना करके जो काम कराया गया, आज भी सराहना होती है। आज बताओ इन्होंने कौन सा काम करा दिया ऐसा भारतीय जनता पार्टी के? चर्चा में है हलाला सर्टिफाइड को लेकर कहा है कि जो भी ये सामाने हैं उसको न खरीदा जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है, क्योंकि ये धर्मांतरण और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए होते हैं। आपको भी लगता है कि क्या सर्टिफाइड देखकर ही सामान को खरीदना चाहिए? देखिए, ये धर्म के नाम पर और भगवान राम के नाम पर
सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन अब की बार देखिए अभी चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव होगा, तो देखिए धर्म के साथ साथ पेट पूजा भी है, बेरोजगारी कितनी है, उत्पीड़न कितना है, झूठ कितना बोलते हैं ये लोग, तो ये जनता अब समझ चुकी है। अब ये धर्म के नाम पर, केवल धर्म के नाम पर, धर्म तो अपना अपना सब मानते हैं। अच्छा, जो भी त्योहार होते हैं, जैसे अभी दीपावली थी, दीपावली सबने मनाई है, सबने अपने दीपक जलाए हैं। दोनों डिप्टी सीएम अयोध्या में दिखे नहीं इस बार दीपावली में। प्रोटोकॉल कैंसिल हो गया लगने के दोनों डिप्टी सीएम नहीं दिखे। लखनऊ में सब ठीक नहीं है क्या? अच्छा, ये नाम मात्र के डिप्टी सीएम है, इनकी चलती तो है नहीं कोई।